सोचो एक दिन आपने अपनी जान से भी ज़्यादा किसी से प्यार किया, उसको ट्रस्ट किया और एक ही झटके में आपका वो ट्रस्ट, आपकी लॉयल्टी सब के सब बिखर गई। चीटिंग का दुख सिर्फ आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ती बल्कि आपको अंदर से खा जाती है। लेकिन क्या एक सिंपल सी इरेजर टेक्निक से आप अपने इस पास्ट के पेन को इरेज कर सकते हो? जी हाँ, ये हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जो आपके अपनी पास्ट के उन घाव को हील करने में मदद करेगी। तो ये एक फॉरगिवनेस टेक्निक है जो आपके अंदर की उस दुख, गुस्सा और बिट्रेयल को रिलीज करने में आपकी मदद करती है। जब कोई आपको चीट करता है तो सिर्फ आपका ट्रस्ट नहीं टूटता बल्कि आपका सेल्फ वर्थ भी हर्ट होता है। मगर ये टेक्निक आपको उन दर्द भरी यादों से फ्री कर सकती है बिना किसी नेगेटिविटी के। इसको करने का कुछ इजी स्टेप्स है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मजबूत होना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना होगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे आसानी से आप उन सारे नेगेटिव हर्ट को, इमोशंस को, दर्द को ठीक कर सकते हो अपने आप को इमोशनली फ्री करने के लिए। सबसे पहले आप किसी एक शांत जगह पर बैठ जाइए, इस भाव से कि आपको अपने इमोशनल रिलीज करना है। अपने आप को आराम से बिठा लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए, आंख बंद कीजिए और कुछ देर तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस लें। सांस लेने का तरीका ये बहुत ही पावरफुल है, जिसमें आप नाक से सांस भरेंगे लंबी गहरी और पेट में भरना है, और उसके बाद आपने धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से सांस को बाहर निकालना है। तो ब्रीद आउट करना है। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे और आप अपना एक हाथ पेट में रख लें। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, आपका हाथ बाहर आना चाहिए, और जब आप ब्रीद आउट करें तो आपका पेट पिचकना चाहिए ताकि आपका हाथ अंदर जाते हुए आपको महसूस हो। तो चलिए 1-2 बार करते हैं। इसके बाद आप खुद इसे बैठकर 2-3 मिनट आराम से करें ताकि आप पूरी तरह से शांत हो, पॉजिटिव हो, आपके अंदर में कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, कोई भी ऐसा डाउट ना हो, क्योंकि आप एकदम रिलैक्स होने हैं। चलिए इसको 3 बार करके मैं दिखाता हूँ, फिर आप इसे अपने तरीके से कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। इसको आपने मिनट से लेकर 3 मिनट कर लीजिए। इससे आप शांत हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा टेक्निक होगा कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को जिससे आपको अपना ये इमोशनल रिलीज कराना है, जो भी आपके हर्ट है उसे हील करना है, तो उसको याद करें, चाहे वो कोई भी हो। उसको याद करते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हो, आपको दुख हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है, बट इसे आपने करना है। तो चलिए अभी आप आराम से बैठे हो, आपने डीप ब्रीदिंग कर ली है, आंख आपका बंद है। अब आप विजुलाइज करें, उस घटना को ही याद करें जहाँ पर आपको ये हर्ट मिला था। तो उस तक पहुँचे, उस इंसान को देखें कि वो आपको क्या क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसा क्या कह रहे हैं जो आपको बुरा लग रहा है। वो सारी बातों को फिर से दिमाग में रिप्ले कीजिए, याद कीजिए। और जब आप इन सारे सेंटेंसेस को, जो भी उनकी बात है, उसे याद कर रहे हो, तो आप सोचो कि एक वाइट बोर्ड है, एक वाइट कलर का बोर्ड है, उस पर आप वो सारी बातें लिख रहे हो। उसने आपको कुछ भी बोला हो कि आप ऐसे ऐसे हो, तुमने ये किया, वो किया, जो भी आपको बोला हो, आप उसको वाइट बोर्ड में लिख रहे हो। ऐसी कल्पना करो, देखो कि वाइट बोर्ड में वो सारी बातें लिखी हुई है जो आपको बुरा लगा है, जिससे आपको हर्ट फील हुआ। जब आपने देख लिया कि वाइट बोर्ड है जिसमें कुछ गंदी बातें लिखी है, कुछ बुरी बातें लिखी है, तो अब आप एक इरेजर ले लीजिए, एक डस्टर, एक इरेजर लीजिए और उसको आपने इरेज करना शुरू करना है। एक एक वर्ड को आपने इरेज करते जाना है। देखते जाएं, जैसे जैसे इरेज कर रहे हैं वैसे वैसे वो मिटता ही जा रहा है पूरा सेंटेंस। फिर दूसरे सेंटेंस में आइए, उसे भी मिटाना शुरू करें और इसे एकदम आराम से करें।
एज इफ कि जैसे जैसे आप उसे मिटा रहे हो, वो जो आवाज़ है उसकी तरफ से जो आपको यादें हैं वो भी मिट रहा है, क्योंकि आप उसे अपने उस सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से इरेज कर रहे हो। तो आपने पूरा इरेज करना है। जब पूरा इरेज हो जाए, पूरी तरह से साफ हो जाए, तो अब आपने फॉरगिवनेस टेक्निक्स करनी है। मतलब आपने वो इवेंट भी देख लिया, पूरी तरह से उसे याद भी किया, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को आपने इरेज कर दिया, मतलब अपनी मेमोरी से उसकी इमोशनल मेमोरीज को हटा दिया कि उससे जो आपको इमोशन फील हो रहा था, अब आपने इरेज कर दिया। अब आपने क्या करना है, वैसे ही आराम से बैठे बैठे आंख बंद किए हुए फॉरगिव करना है, उसे माफ़ कर देना है। माफ़ करना मुश्किल होगा, बट उसे अपने साथ चिपका के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही तो आपको दिक्कत दे रहा है, वही आपको हर्ट फील करा रहा है। इसीलिए उसे अब रिलीज़ करने का टाइम आ गया। आप बोलो कि मैं आपको अपने लाइफ से रिलीज़ करता हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ से पूरी तरह से दूर करता हूँ, फ्री करता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैं आपको टोटली फॉरगिव कर रहा हूँ, आई फॉरगिव यू। जब आप उसे माफ़ करोगे, आप उसे फॉरगिव करोगे, तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा, आपको एक अलग टाइप का इमोशनल फ्रीडम महसूस होगा। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको एक और टेक्निक अपनानी है, वो है लाइट विजुअलाइजेशन। इस बार आप ऊपर वाले जिसको भी मानते हो उसको बोलो कि मुझे एक ऐसी पावरफुल लाइट दो जिससे मैं अपने अंदर की इस दुख को, इस हर्ट को रिलीज़ कर सकूँ, इस इंसान को माफ़ कर सकूँ, ताकि मैं भी सुख शांति के साथ जीवन जी सकूँ और इसको भी शांति मिले। और फिर आप आराम से आंख बंद करें और भाव करें कि आपके सिर के ऊपर से, ब्रह्मांड से एक गोल्डन लाइट आ रही है। आपके सिर के ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है, देखिए ऊपर से आ रही है, और आप आराम से बैठे हैं और आपके दिमाग में पूरी तरह से वो गोल्डन लाइट भर रही है। आपके माथे पर आ रही है, आपके आँखों में आ रही है, आपके चेहरे पर, गले पर, और उसके बाद आपके छाती में, आपके हृदय में पूरा गोल्डन लाइट भरा हुआ है। सिर्फ कल्पना करिए, यहाँ तक पूरी गोल्डन लाइट से भरे हैं और आपका दिल पूरी तरह से फ्री है। अब आपका दिल में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं है, कोई हेट्रेट, कोई नफ़रत नहीं है। आप उसको माफ़ कर चुके हैं। आप बोल रहे हो कि मुझे अभी आपसे कुछ भी अलग संबंध नहीं चाहिए, ना आपसे कोई दुख चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ और चाहिए, बस मैं आपको फ्री करता हूँ, आप मेरे जीवन से जाएं, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और ऊपर वाले को बोले कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसे पूरी तरह से माफ़ कर सकूं और अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकूं, और मैं इसके लिए भी यही कामना करता हूं। तो ये इस तरीके से जब हम पॉजिटिव भाव करेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे और विश्वास करेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं इससे न केवल उनको हेल्प मिलेगा बल्कि आपको मेनली शांति मिलेगी। और जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम एक्चुअली फॉरगिव कर ही नहीं सकते। मैं बोलता हूं कि फॉरगिव करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। तो अगर आप मानते हैं कि आप शांति के लायक हैं तो ये स्टेप ज़रूर कीजिए, दिल से कीजिए, और ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस इंसान को माफ़ करने नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड में कहे तो लेट गो या मूव ऑन करना, ये एक सिंपल टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो आपकी नेगेटिविटी, एंजाइटी और आपके डिप्रेशन को पूरी तरह से हील करने में मदद कर सकती है। जितना आप इरेज करते जाओगे उतना ही आप पॉजिटिव लाइट को फील करते जाओगे, क्योंकि जब तक आप पास्ट से चिपके रहोगे तब तक आप फ्यूचर तो छोड़ो, प्रेजेंट को भी बिगाड़ कर रख दोगे। इसीलिए पास्ट को हील करना ही आपके हक में है, और आज के इस इरेजर टेक्निक से आप अपने पास्ट को न केवल हील कर पाओगे बल्कि अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा सकते हो। तो फिर पास्ट की चीज़ों को लेकर प्रेजेंट को रो कर क्यों खराब करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रिकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।